माय डियर फ्रेंड, मैथ्स अब जो है मैथ्स का क्लास तो चल ही रहा था, उसमें मैं भी एक जो है कभी कभी इन्वॉल्व हो जाना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं 10th के मैथ्स में सिमिलरिटी चैप्टर के बारे में जो है तो कुछ बता रहा हूँ, और आप लोगों को जहाँ कोई कन्फ्यूजन मालूम पड़े, मिस्टेक मालूम पड़े, एब्सर्डिटी मालूम पड़े, एरर मालूम पड़े, तो प्लीज यू मस्ट कमेंट quite essentially and kindly, so that they might be amended in the later classes. Similarity. जिसको हिंदी में समरूपता कहते हैं। You have already read in the 9th class congruency, जिसको हिंदी में सर्वांगसमता कहा जाता है। कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास से बिलोंग करता है, ये 10th क्लास से बिलोंग करता है। There is a minor difference and keen difference, acute difference between congruency and similarity। दोनों के बीच में, सर्वांग समता के बीच में और समरूपता के बीच में कुछ जो है मेन डिफरेंस है। पहले तो हम लोगों को उस डिफरेंस को समझना होगा, उसके बाद ही ये दोनों का जो कंसेप्ट क्वाइट क्लियर हो जाएगा, फुल्ली क्लियर हो जाएगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन here kindly। and low the given comparison between congruency and similarity, as it is quite clear from its name, from its meaning of the name, congruency, सर्वांग समता। This word can be broken in corresponding part, जैसा कि हम लोग संधि विच्छेद में पढ़े हैं इन ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में। इसको संधि विच्छेद की तरह तोड़ेंगे तो इसका पार्ट बनेगा सर्व अंग सम। समरूपता को तोड़ते हैं तो उसका पार्ट बनता है समरूप। इसका पार्ट बनता है समरूप। रूप मीन्स शेप। रूप का इंग्लिश वर्ड होता है शेप, जो कि फिगर के डिजाइन या आकृति उसके रूपरेखा से क्लियर होता है। और कॉन्ग्रुएंसी में, सर्वांग समता में, सर्व ऑल पार्ट्स, सम इक्वल, सेम। It is remarkable mainly to be samroop, to be similar,
एनी फिगर एनी बॉडी टू बी सिमिलर, समरूप होने के लिए उसका शेप ही सफिशिएंट कंडीशन है। यदि दोनों का शेप क्वाइट सिमिलर है, बिल्कुल सेम जैसा है शेप, तो दैट इज कंसिडर्ड एज सिमिलर, तो वह समरूप समझा जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स, 10 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, all coins are similar because all are round in shape, but their shapes, their size, shapes are same but their sizes are different correspondingly। सभी सिक्कों का शेप, रूपरेखा, देखने में डिजाइन, उसका रूपरेखा दिखावट में कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है, गोल लगता है, लंबा लगता है, चौड़ा लगता है, चिपटा लगता है, देखने में उसका डिजाइन यदि सेम हो जाए तो हम उसको जो है सो सिमिलर समझ लेंगे, समरूप समझेंगे, और कुछ नहीं उसमें सोचना है, केवल उसके शेप पर ध्यान देना है। ऑल्सो a triangle or a circle never will be similar। a triangle or a circle, a triangle, a quadrilateral, a rectangle, a square, all these pair are not similar because ये सभी जो पेयर मैंने बताया हूँ अभी, रेक्टेंगल और आयत और वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, फिर त्रिभुज और चतुर्भुज, ये जो मैंने पेयर बना के मेंशन किया हूँ, बताया हूँ, उसमें गौर से देखने की बात यह है, रिमार्केबल पॉइंट, जो इस सब का शेप जो है, डिजाइन जो है सो डिफर कर रहा है, इसीलिए ये सब फिगर जो है आपस में सिमिलर नहीं होंगे। अगेन सिक्का के बारे में मैंने जैसे बताया, सिमिलरली सर्कल्स, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, मिड साइज सर्कल, तो ऐसा भी हो सर्कल, सभी सर्कल गोल होता है, इसीलिए ये सभी सर्कल आपस में समरूप होंगे। इस तरह जो है सो हम क्वाइट क्लियर है कि समरूपता के लिए हमको केवल उसका डिजाइन देखना है, डिजाइन बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट साइज, छोटा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, सब में जो है सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी डिजाइन उसका बिल्कुल सेम है, सभी इक्विलेटरल है, सबका डिजाइन सेम है, केवल उसका साइज जो है सो छोटा बड़ा डिफरेंस है। तो हमें जो है समरूप होने के लिए साइज के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, केवल उसके शेप के बारे में, डिजाइन के बारे में, रूपरेखा के बारे में, देखने में वो कैसा लगता है, इस पॉइंट के बारे में केवल हमको सोचना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है सभी सर्कल्स, ये सभी ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल्सो ऑल द स्क्वायर्स, ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज, ये स्क्वायर हुआ, छोटा साइज का, बड़ा साइज का, उससे भी बड़ा साइज का, ऑफ डिफरेंट साइजेज, ये सभी के सभी आपस में समरूप हैं, क्योंकि ये देखने में इनका डिजाइन सेम लग रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि समरूपता के बारे में कोई कंफ्यूजन
नहीं रहना चाहिए। यदि कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप लोग सीरियसली और इसेंशियली कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगले क्लास में उसे और क्लियर कर सकूं। अब सर्वांगसमता के बारे में कुछ बता रहा हूं। मेनली त्रिभुज में उसमें क्या लिखे थे, सर्व